मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। एक दिन मैं अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी आकर मेरी टैक्सी में बैठ गया। मैंने गाड़ी चला दी और पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। जब मैं थक गया तो मैंने उससे पूछा कि बाबा आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। ये सुनकर वो कहने लगा, बेटा मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ। मैं उसे अपने घर ले आया और इंतजार करने लगा कि शायद उसे तलाश करते हुए कोई आ जाए, मगर एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसके पीछे कोई ना आया। मैं एक गरीब व्यक्ति था, पत्नी और 3 बच्चे थे, जबकि मेरा एक बेटा पैरों से कमजोर सा था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, मगर मैं एक कमरे के मकान में रहता था। इतने पैसे कहाँ से लाता और अब इस गुर्बत में इस बूढ़े को कहाँ रखता। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं घर वापस आऊं तो ये बूढ़ा मुझे नजर ना आ जाए। ये कहकर मैं घर से निकल पड़ा। मैं एक होटल में चाय पीने गया तो एक आदमी के हाथ में अखबार देखा। मैंने देखा कि अखबार में इसी बूढ़े की तस्वीर छपी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उस आदमी से पूछा कि इस बूढ़े की तस्वीर अखबार में क्यों छपी है। उसने कहा कि ये किसी अमीर आदमी का बाप है जो गुम हो गया है। इसमें लिखा है कि जो उसके बाप को तलाश करके लेकर आएगा उसे 2 लाख नगद देगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। तभी मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया और जल्दी से पूछा, वो बूढ़ा आदमी? मेरी पत्नी ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ उसे मैंने भगा दिया है। ये सुनकर मेरा दिल किया मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूं। मेरा नाम विनोद है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मैं एक किराए के मकान में रहता था जहाँ सिर्फ एक कमरा था। मेरे 3 बच्चे थे। मेरा एक बेटा पैदाइशी कमजोर था। मैंने इसे बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज भी कराया, लेकिन वो ठीक ना हो पाया। फिर कुछ पैसे जोड़कर बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे उम्मीद दिला दी और कहा कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपये चाहिए थे। मैं सुनकर परेशान हो गया। मैं एक गरीब टैक्सी ड्राइवर था, इतना नहीं कमाता था कि 2 लाख रुपये जमा कर लूं। मगर डॉक्टर से क्या कहता, वो कौन सा मेरे बच्चे का ऑपरेशन मुफ्त में कर देता। मैं उन्हें कैसे बताता कि ये टैक्सी जो मैं चलाता था ये भी किराए की थी। किराया देने के बाद इतने ही पैसे बचते जो मैं घर आकर पत्नी के हाथ पर रख देता। ऐसे में बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आते। हम दोनों पति पत्नी रात दिन प्रार्थना करते कि कोई जादू हो जाए और हमें बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल जाए, क्योंकि इतने पैसे तो मैं खुद को मार कर भी नहीं जमा कर सकता था। वैसे भी हम माँ बाप थे, दुआओं के अलावा हमारे पास क्या था। मैं जब भी अपने बच्चे को देखता तो तड़प जाता। काश मेरे बस में होता तो मैं अपना सब कुछ बेचकर इसका ऑपरेशन करा देता, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए क्या था। मैं सुबह टैक्सी लेकर निकलता तो दोनों बड़े बेटे भागकर मेरी टैक्सी में आ बैठते, मगर छोटा बेटा हसरत से मुझे घर से जाते हुए देखता रहता। ये देखकर सच में मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते। ये देखकर मेरी पत्नी भी रोने लग जाती। पता नहीं मैं अपने बेटे को चलता हुआ देख पाऊंगा या फिर वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी गुजार देगा। ये तस्वुर ही मेरे दिल को उदास कर देता था और मैं वक्त से पहले घर से निकल आता, क्योंकि घर में रहता तो अपने बच्चे को देखकर मैं अफसुर्दा हो जाता। उस दिन मैं अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी आकर मेरी टैक्सी में बैठ गया। मैं भी उदास था, इसलिए मैंने जल्दी से टैक्सी चला दी और पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। मैंने 2-3 बार पूछा कि बाबा तुम्हें कहाँ छोड़ दूं, लेकिन वो बस खामोश सीट पर लेटा रहा। मैं टैक्सी आगे चलाता रहा। जब मैं भी उसकी खामोशी से थक गया तो मैंने उससे पूछा कि बाबा आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। ये सुनकर वो कहने लगा, बेटा मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, इसलिए जहाँ तुम जा रहे हो मुझे लेते जाओ। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये अच्छा आदमी है जो घर से निकल पड़ा, लेकिन अब घर का पता याद नहीं। मैं थक गया तो उसे अपने घर ले आया। अब सड़क पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। किसी गाड़ी के आगे आ जाता तो जान से भी हाथ धो बैठता। मैं उसे घर ले आया और इंतजार करने लगा कि शायद उसे तलाश करते हुए कोई आ जाए, मगर एक हफ्ता गुजर गया लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया। मैंने कुछ दिन उसे अपने घर में रखा। घर में जो भी पकता उसे खिला देता, मगर मैं गरीब इंसान था, उसे इतने दिन अपने पास नहीं रख सकता था। इसलिए मैंने पत्नी से कहा कि आज मैं जब घर वापस आऊं तो ये बूढ़ा मुझे नजर न आ जाए। मेरी पत्नी ने सुना तो कहने लगी, अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, इसे तो अपना नाम भी नहीं मालूम। मैंने पत्नी की बात सुनकर कहा, मुझे नहीं पता कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, मगर मुझे इसे अपने घर नहीं रखना। मैं क्यों इसे बर्दाश्त करूं? पहले ही मुझे इतने सदस्यों को खिलाना पड़ रहा है। मैं उस दिन गुस्से में था, इसलिए सारा गुस्सा पत्नी पर निकाल कर घर से निकल आया।
मैं एक होटल में चाय पीने गया तो एक आदमी के हाथ में अखबार था। मैंने देखा कि अखबार में उसी बूढ़े की तस्वीर छपी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उस आदमी से पूछा कि इस बूढ़े की तस्वीर अखबार में क्यों छपी है। उसने कहा कि ये किसी अमीर आदमी का बाप है जो गुम हो गया है। इसमें लिखा है जो मेरे बाप को ढूंढकर मेरे पास लाएगा मैं उसे 2 लाख इनाम दूंगा। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मैंने उसे भगा दिया। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे पास कितना अच्छा मौका था, अगर मैं उस बूढ़े को कुछ दिन और खिला देता तो क्या हो जाता। जहाँ हम लोग रूखी सूखी खा रहे थे वो भी खा लेता। मैं पछताने लगा। मैं रात दिन यही प्रार्थना करता था और मेरी बदकिस्मती के जब मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई तो मैंने उसे खुद ही ठुकरा दिया। मैं कुछ देर यूं ही बेवजह टैक्सी में घूमता रहा। शायद मेरे दिल में ये था कि कहीं वो बूढ़ा फिर से मेरे पास आ जाए, मगर अच्छी किस्मत दरवाजे पर बार बार नहीं आती। मैं थक हार कर घर आ गया। ये खाने का वक्त था। मेरी पत्नी रोटियां पका रही थी। मैं अपने कमजोर बीमार बच्चे के पास बैठ गया। बाकी दोनों बेटे अभी तक खेल रहे थे। मैं गुमसुम बैठा अपने बेटे की तरफ देख रहा था कि अचानक मेरी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, जिसने नजर बचाकर एक रोटी छुपा दी। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर मैंने इस बात को अहमियत नहीं दी। जब हम खाना खाने बैठे तो मेरी पत्नी ने कहा, मैं बाद में खाना खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लो, मैंने अपनी रोटी अलग कर ली है। ये सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। खाना खाने के बाद मैं बाहर नल पर हाथ धोने गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी अपने दुपट्टे में कुछ छुपाए हुए जल्दी से कमरे के पीछे चली गई थी। ये देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर अक्सर कुत्ते या बिल्लियां आ जाते थे और मेरी पत्नी इतनी नरम दिल थी कि अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें डाल देती। अब भी शायद वही करने जा रही थी। मैं अंदर कमरे में जा रहा था, तभी मुझे बातों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त कौन रो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने देखा कि मेरी पत्नी के साथ कोई बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से पूछा, ये कौन है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर वो घबरा गई। मैंने आगे बढ़कर देखा तो ये वही बूढ़ा था जिसे मैं ढूंढ रहा था। मेरी पत्नी डरने लगी कि मैं ये देखकर नाराज हो जाऊंगा, मगर मेरा दिल कर रहा था कि खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मेरी पत्नी ने मेरी बात न मानकर कितना अच्छा किया था। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैंने आपकी नाराजगी के डर से इसे मैंने यहाँ छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये अकेला घर से बाहर चला जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए। मैंने जल्दी से उस बूढ़े को उठाया और उसे कमरे के अंदर ले आया। बाहर सर्दी थी, वो बेचारा कांप रहा था। मैंने भी पत्नी से कहा कि इसके लिए और खाना बना दो और उसे खूब खिलाओ। मेरी पत्नी ये सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। सुबह तो आपने मुझे कहा था कि इस बूढ़े को घर से निकाल दो, और अभी तुम कह रहे हो कि इसका ख्याल रखो। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। दरअसल सुबह मुझे इसके बारे में ऐसी बात पता चली है जो तुम सुनोगी तो मेरी तरह खुश हो जाओगी। ये कहकर मैंने पत्नी से अखबार वाली सारी बात बता दी। ये सुनकर वो रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ईश्वर ने बैठे बिठाई ऐसा सबब बना दिया। बूढ़ा खाना खाने के बाद लेट गया, जबकि मैं और मेरी पत्नी सारी रात जागते रहे। हम बार बार उठकर बूढ़े को देखते रहे कि कहीं वो चला तो नहीं गया। सुबह हुई तो मैं टैक्सी लेकर घर से निकल आया। मैंने बाजार जाकर अखबार लिया और बूढ़े आदमी के बेटे का पता नोट कर लिया। मैं घर वापस आया तो बूढ़ा बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तो उदास हो गया। वो इतने दिनों में मेरे बच्चों के साथ घुल मिल गया था। मैंने उसे टैक्सी में बैठाया और उसे उसके घर ले आया। उसके बेटे का घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। यकीनन वो किसी अमीर बेटे का बाप था। मैं उसे अंदर ले आया। अंदर से आने वाला वो आदमी फौरन उस बूढ़े की तरफ बढ़ा और कहने लगा, पिताजी, आपको कितनी बार कहा है कि अकेले घर से मत निकला करो। आपको घर कहाँ याद रहता है? अब देख लो, मैं 1 हफ्ते से आपको तलाश कर रहा हूँ। वो आदमी बहुत परेशान नजर आ रहा था, जबकि वो बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। तभी उस आदमी ने अपने नौकर को इशारा किया और वो उस बूढ़े को लेकर अंदर चला गया। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने रुपये चाहिए। ये सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, मैं कभी भी आपसे पैसे ना लेता, क्योंकि ये तो पुण्य का काम था, लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने उसे अपने बेटे के बारे में बताया। ये सुनकर वो अंदर गया और पैसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिए। मैंने उस आदमी का शुक्रिया किया और पैसे लेकर घर आ गया। मैंने घर आकर वो पैसे गिने, वो पूरे 2 लाख रुपए थे। अगले दिन मैं डॉक्टर से मिला और उसे बताया कि मैंने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। उसने कहा कि हम फौरन ऑपरेशन करेंगे, तुम अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दो। हम अगले दिन ही अस्पताल में दाखिल हो गए।
मैं और मेरी पत्नी बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो बाकी बच्चों की तरह चलना फिरना शुरू कर दे। बीमारी जो भी हो इंसान को लाचार बना देती है, इसलिए हम चाहते थे कि बच्चे का ऑपरेशन हो जाए ताकि वो उम्र भर की कमजोरी से बच जाए। अगली सुबह हमारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने हमें बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हम दोनों पति पत्नी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। कुछ हफ्तों के बाद हम बच्चे को घर ले आए। अब उसकी तबीयत बेहतर थी। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि जल्दी चलने फिरने लगेगा। हम अपने बच्चे को हंसता हुआ देखते तो वो बूढ़ा याद आ जाता जिसकी वजह से ये सब हुआ था। हम उसके बहुत बहुत आभारी थे कि उसके हमारी टैक्सी में बैठने की वजह से हमारा बच्चा चलने फिरने के काबिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।